बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर लगन। जायचा आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। नंबर 4 लिखा हुआ है जायचे के पहले घर में। फर्स्ट हाउस जो है वो कैंसर है, यानी इस जायचे की जो कमांड है वो मून के पास है और मून डिसाइड करेगा कि उसने किस किस को कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है, और कंट्रोलिंग पावर इस वक्त इस जायचे की मून के पास। तो कैंसर लगन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कैंसर लगन का ख़ास तौर पे जो मालिक होता है उसके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आप लोगों को ये बताऊँ। एक बुक है, उसका नाम है आप शनासी। उस बुक को आप लोग ख़रीदिए, उस बुक को पढ़िए, और उस बुक के अंदर जो तमाम 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हैं उनके हवाले से उनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। आप में से कुछ लोग पहले से ले चुके हैं, लेकिन आप लोग जिनके पास नहीं है आप शनासी वो लें। और जिस लगन के हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूँ, या इवन आपकी अपनी जो लगन है, आप एरीज़ हैं, टॉरस हैं, जमनाए हैं, ये मत देखिएगा कि मैं इस तारीख से इस तारीख में पैदा हूँ। आपने उसमें जो चीज़ रीड करनी है उसके करैक्टरिस्टिक्स रीड करने के खसूसियात क्या हैं, मनफी मुस्बत क्या खसूसियात हैं। अब मैं आपको बता तो देता हूँ कि ये जायचे का पहला घर है, उसकी हुक्मरानी जो है पिछली क्लास हमने जमनाए की। अब जमनाए के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जमनाए वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, उनको खाने में क्या पसंद होता है, उनको पहनने में क्या पसंद होता है, वो अपनी फैमिली के लिए कैसे होते हैं, वो अपने दोस्तों के लिए कैसे होते हैं, वो शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे होंगे। इसी तरह कैंसर असेंडेंट के अंदर आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कैंसर जो है, कैंसेरियन जो है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करता है, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो खूबसूरत होगा, वो लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, वो क्या होगा। तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो इस वक्त मून के पास है। मून इस जायचे के अंदर चूँकि असेंडेंट का मालिक है, इसीलिए इस जायचे के अंदर मून जो है वो सबसे अच्छा प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि कमांड कर रहा है, लीड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मून ने जायचे का दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया शम्स को। अब ये उसी फैमिली से है शम्स जिससे फ्रेंड्स इसके ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्ती। लेकिन शम्स के बारे में मैं आपको हमेशा ये कहता रहूँगा, क्योंकि शम्स वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर रोब बड़ा होता है, इसकी हुक्मरानी बहुत ज़्यादा है। ये जहाँ जाता है, जिस सियारे के साथ बैठता है, उसको कम्बस्ट यानी गरूब कर देता है। उसकी बिना के ऊपर शम्स किसी भी जायचे के अंदर मौजूद हो वो वालिद का रोल रखता है, और इस जायचे के अंदर कमर बेटे का रोल अदा करता है। तो बेटा कभी भी बाप पे हावी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना बद अखलाक ही क्यों ना हो, बाप बाप ही होता है। तो इस जायचे के अंदर शम्स को मिला पैसे का डिपार्टमेंट, और शम्स जो है जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ बैठेगा, शम्स की जो खसूसियत है आतिशी वाली, आग वाली, जो उसकी क्वालिटी है रोब वाली, जो उसकी क्वालिटी है हुक्म चलाने वाली, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो रहेगी। ये चीज़ आप लोगों ने हर जायचे के अंदर, मैं अगर बताना भी भूल जाऊं तो अपने माइंड में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जायचे का तीसरा घर और जायचे का 12वां घर, वर्गो और जमनाए, ये 2 घर इसने दे दिए मरकरी को। मरकरी जो कि मून का एंटी भी है, फिर
एक नहस घर उसके पास है, और तीसरा जो घर उसको मिला सेकंड नंबर पे कि फजूल की मेहनत का घर, वो भी मरकरी के पास है, ख़र्चे का घर भी मरकरी के पास है। तो मरकरी इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। कैंसर लगन वालों के लिए मरकरी, अभी आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया था कि मुझे जॉब मिली है तो मैं अपने करियर को बूस्ट करने के लिए एमरल्ड पहन लूँ, मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर लूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन बढ़ जाए, मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। अब मैंने जब उसका जायचा बनाया तो यही लगन थी, और मरकरी भाईजन का पड़ा हुआ था हबूद का, यानी 9th हाउस में ख़राब। तो जो नौकरी उनको मिली है, अगर वो एमरल्ड पहन लेते तो शायद वो भी कुछ दिनों के बाद चली जाती। तो इतनी ख़राबी होती है अगर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ख़राब हो। तो कभी भी किसी एक्सपर्ट से पूछे बगैर स्टोन्स का इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी होता है, और आप लोगों ने भी तब तक किसी को रेफ़र नहीं करना जब तक आप लोग सीख ना जाएं। तो मरकरी इस जायचे के अंदर जहाँ जहाँ जाएगा ख़राबियाँ पैदा करेगा। मरकरी कैसे करेगा मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जायचे का चौथा घर और जायचे का 11वां घर। ये दो घर इसने दे दिए कि घर के सुख का डिपार्टमेंट और ख्वाहिशात का डिपार्टमेंट मून ने दे दिया वीनस को। अब वीनस को यहाँ पर दो बहुत अच्छे घर मिले हैं कि मून ने अक्लमंदी करते हुए अपने एंटी को ऐसे घर दे दिए कि उसकी ज़ुबान बंदी कर दी कि आप अपना अपना काम करो। तो इस लगन में वीनस जो है वो एवरेज होता है। मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा या बुरे की बात अभी नहीं कर रहा, अभी मैं प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहा। तो वीनस इस लगन के अंदर एक एवरेज माना जाता है अपने डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर। प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, कैसे होगी, ये हम आगे चल के भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब और जायचे के 10वें घर की जानिब। 5वां घर मार्स और 10वां घर भी मार्स के दो और इम्पॉर्टेंट हाउसेस इसने दे दिए मार्स को। मार्स मून फ्रेंडली भी हैं, और उसके अलावा एक घर उसको केंद्रा में मिल गया करियर का, प्रोफेशन का। एक घर मार्स को मूल त्रिकोण में मिल गया मोहब्बत का, औलाद का, अनसर्टेन गेन का। तो मार्स मून फ्रेंडली होने की वजह से इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, अच्छा स्यारा माना जाएगा, सिवाय कुछ कंडीशंस के, अगर उसके ऊपर कोई ख़राब थ्योरी अप्लाई ना हो जाए तो। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब और जायचे के 9वें घर की जानिब। मुश्तरी को मिला एक नहस घर और मुश्तरी को मिला एक अच्छा घर। ये ऐसे ही है कि एक तरफ आपने अपने मुखालिफ को नाराज़ कर दिया और दूसरी तरफ उसको खुश भी कर दिया। कि मुश्तरी को यहाँ पर मूल त्रिकोण के अंदर, तसलीस के अंदर एक अच्छा घर मिला और यहाँ पर एक नहस घर भी मिला। मूल त्रिकोण में एक इसका घर आ जाने की वजह से जुपिटर, जो कि मून का दोस्त भी है और इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट भी माना जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि उसने क्या बिहेव करना है। अभी हम प्लैनेट्स की डिवाइडेशन हाउसेस के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे का 7वां घर और जायचे का 8वां घर। ये दोनों घर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इनका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है सैटर्न, ज़ुहल, जो कि एंटी भी है मून का, और नहस घर भी उसके पास है और इसके भी बिल्कुल ऑपोजिट है 7वां घर। तो इस जायचे के अंदर ज़ुहल एक ख़राब स्यारा माना जाता है, बैड प्लैनेट होता है। अब मैं मून, जो कि इस जायचे का सबसे अच्छा स्यारा है,
बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि ये जो मूल त्रिकोण है, मैं भी बड़ा इस पे जोर देता हूँ, ट्रायंगल जो है कि इसमें 2 घरों में से एक ख़राब है, एक अच्छा मिल गया तो अच्छा हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मूल त्रिकोण के अंदर कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो ख़राब नहीं हो सकता। ये अभी एक मिसाल आपके सामने है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मून है जायचे का सबसे अच्छा सितारा, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है। अब वही मून अगर 5वें घर में आ जाता है स्कॉर्पियो में, तो मून को यहाँ पर हबूत मिलता है, डिबिलिटेशन का, ख़राब हो जाता है कि इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है। वो यहाँ से आया, इसको भी ख़राब किया, जहाँ पर बैठा इस घर को भी ख़राब किया, और जहाँ देख रहा है 11वें घर को, इसको भी ख़राब कर दिया। बाकी जगहों के ऊपर मून जहाँ जहाँ भी जाएगा, माँ सिवाय 6, 8 और 12 के, जहाँ जहाँ जाएगा कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, वो अच्छाइयाँ ही देगा। अगर मून आकर 6ठे घर में बैठ जाता है, बीमारी के घर में चला गया, मायूसी के घर में, कर्ज के घर में चला गया, डिप्रेशन के घर में, 8वें घर में आ जाता है तो हादसात, ऑब्स्टिकल्स के घर में आ गया, 12वें घर में चला जाता है तो क्या बना? मून यहाँ पर के पैसे अभी आए नहीं और पहले से ही सोचा हुआ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाने हैं। यही मून अगर 11वें घर में चला जाता है तो यहाँ पर इसको शर्फ मिल जाता है, फ़ायदा देगा, इसको भी फ़ायदा दिया, जहाँ बैठा है उसको भी फ़ायदा दिया, और जहाँ देख रहा है 5वें घर को उसको भी फ़ायदा। शम्स इस जायचे के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ जाएगा है दोस्त, लेकिन एग्रेसिव कर देगा उस घर के अंदर मौजूद तमाम खुसूसियात को। मरकरी का मैं बता चुका हूँ कि मरकरी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ख़राबियाँ पैदा करेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ये मरकरी भी अच्छा हो जाता है, और वो कंडीशन क्या है? अब मरकरी के पास 6, 8, 12 में से ये 6, ये 8 और 12 में से एक नहस घर है। अगर लगन का लॉर्ड मून किसी अच्छी जगह पर बैठा हो और मरकरी या तो 12वें में चला जाए या इधर आ जाए 8वें में या 6ठे में आ जाए, तो मरकरी को मिलता है विपरीत राजयोग, यानी एक अच्छा योग मिल जाएगा कि वो फिर खराबियाँ नहीं देगा, उन चीज़ों को ठीक करेगा। अगर खर्चे के घर में विपरीत राजयोग मिल रहा है तो होगा क्या? खर्चे को कंट्रोल करेगा। बीमारी के घर में बीमारी को रोकेगा, लड़ाई के घर में है तो लड़ाई को रोकेगा, हादसात के घर में हादसात को रोकेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देगा। और विपरीत राजयोग के अंदर या इस जायचे के अंदर मरकरी को बूस्ट देने के लिए, जैसे मेरे से सवाल किया गया था, आप कभी भी उसका स्टोन नहीं पहनेंगे। कैंसर असेंडेंट में मरकरी का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अनलेस और अनटिल कोई एस्ट्रोलॉजर या एक्सपर्ट आपका जायचा देखने के बाद आपको गाइड ना करे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा घर वीनस के पास है और 11वां घर भी वीनस के पास है। अब वीनस इस जायचे के अंदर एक एवरेज प्लैनेट है। एवरेज प्लैनेट को भी हम कभी एक्टिव नहीं करते स्टोन पहन के। बाकी उसकी प्लेसमेंट अपने घर में है, बहुत अच्छा है। अपने से एक घर पीछे चला गया कि यानी घर का सुख अगर तीसरे घर में आ गया तो वीनस को हबूत मिल गया, वीनस बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। ना घर का सुख होगा, ना माँ से बनेगी, ना गाड़ी का कुछ सुख मिलेगा कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी अपना ज़ाती घर बनाने के लिए, किराए के घर पे धक्के खाता रहेगा। वीनस अगर आकर बैठ जाता है 9वें घर में, यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है, लेकिन उसकी डिग्री ज़रूर चेक करनी है, शर्फ की ताकत कितनी है। 6 दर्जे पे है, 8 दर्जे पे है, 15 पे है, 20 पे है, कौन सी एज पे है। और जब भी प्लैनेट के असरात उस वक़्त ज़्यादा मिलते हैं जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है। अब दशा अंतरदशा क्या होती है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अब इस जायचे के अंदर मार्स मैंने बताया कि 2 घर लेकर बैठा हुआ है जो कि अच्छा है। यही मार्स
अगर यहाँ से उठकर असेंडेंट में चला जाता है तो मरीख को हबूत हो गया, यानी ख़राब हो गया, नीच का हो गया, ख़राबी के अकल और इंसान दोनों को ख़राब कर दिया उसने। फिर मरीख की कितनी नज़रात होती हैं, इस घर को तो ख़राब किया उसने, करियर यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, इनको भी ख़राब किया, फिर यहाँ से इसकी चौथी नज़र घर के सुख को डिस्टर्ब किया, सातवीं नज़र शादी में प्रॉब्लम, मंगल योग, मंगल योग लग गया एक तरह का। ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मांगलिक की थ्योरी थोड़ी सी कुछ और भी है। फिर उसके बाद आठवीं नज़र डाल रहा है यहाँ पे, आठवें घर पे, 1 2 3 4 5 6 के आधे जायचे को ही उसने ख़राब कर दिया। तो अगर आपको कोई कहता है कि मोल तरकोन का मालिक है, मोल तरकोन के पहले घर में ही आकर बैठा है, इसकी ख़राबी को दूर करने के लिए आप स्टोन पहने, तो ये वही है कि आप किसी को पहले ज़ख़म लगाएं और उसके ऊपर मिर्चें डाल दें। तो आपने इसके ऊपर मरहम लगानी है, किस तरह? सदक़ात देकर रेमेडीज़ करनी है, ना कि स्टोन। मार्स का स्टोन होता है मरजान, सुर्ख मरजान पहना जाता है इसके लिए, रेड कॉरल। अब आगे बढ़ते हैं। जायचे के 2 घर जुपिटर के पास 9वां और 6ठा घर मौजूद है। अब इस जायचे के अंदर जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है कि जहाँ पर जाएगा। अब जुपिटर के पास 6ठा घर भी है, अगर 6 8 12 में हो और लगन मून अच्छी जगह पर प्लेस हो, शर्फ का हो जाए मून, या किसी अच्छी जगह पर बैठ जाए, किसी दोस्त के घर में आ जाए, कोई ख़राब घर नहीं है, तो यहाँ पर जुपिटर को भी विपरीत राजयोग मिलेगा, यानी 6 8 12 के अंदर वो फिर बुरे असरात नहीं देगा। लेकिन अगर मून ही ख़राब है, मून अगर हबूत का है या मून खुद आकर 6 8 12 में बैठा हुआ है, तो फिर विपरीत राजयोग नहीं मिलता। ज़ुहल के पास 2 घर हैं। ज़ुहल इस पूरे जायचे के अंदर हमेशा ख़राब ही होता है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा। अगर ज़ुहल को शर्फ मिलता है जायचे के 4थे घर में, तो शर्फ किस चीज़ को मिल रहा है? मुश्किलात को शर्फ मिल रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और कैंसर लगन वालों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, उनका लाइफ पार्टनर हमेशा उनके ऊपर हावी होता है। अगर वो हावी नहीं होगा तो वो इस वहम का शिकार हो जाएंगे कि वो मेरे पे हावी है, खुद से एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने मद्दे मुकाबिल ज़ुहल बैठा हुआ है। तो ज़ुहल इस जायचे में जहाँ जहाँ जाएगा, इसी बात से मैं आज आपको टिप ऑफ द डे भी दे देता हूँ कि वो मियाँ बीवी जिनकी आपस में नहीं बनती है, आपको नहीं पता उनका जायचा क्या कहता है, तो मियाँ बीवी के दरमियान उस तलखी को कम करने के लिए, उस गुस्से को कम करने के लिए, उस रंजिशों को कम करने के लिए, जिससे जुदाई का तासुर पैदा हो या जुदाई नज़र आए या बिला वजह घर में एक टेंशन रहे, सबसे पहला काम करें कि मियाँ बीवी अपने कमरे के अंदर, चाहे पर्दे हों, चाहे कारपेट हो, चाहे बेडशीट हो, कोशिश करें कि ब्लैक कलर ना हो, काला रंग ना हो। और कमरे के अंदर चाहे आर्टिफिशियल, चाहे फ्रेम, चाहे नेचुरल, फूल ज़रूर होने चाहिए कलरफुल, और बिल्कुल उस पोजीशन पे होने चाहिए जिधर आपका बेड है और बिल्कुल सामने आपको वहाँ से फूल नज़र आए। जहाँ पे हम लोग अक्सर टीवी लगा देते हैं, लेटे लेटे पेट पे अक्सर पॉपकॉर्न रख के खा रहे होते हैं, तो बिल्कुल सामने फूल का फ्रेम, तस्वीर, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, वो कमरों में ज़रूर होनी चाहिए। इससे ऑटोमेटिकली ये एक मिथ है कि उस कमरे का एनवायरनमेंट, माहौल और आपस में अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं तो वो कम हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।